हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन होगा। तो कोशिश करना है बाबू सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अगर 5 फरवरी के दिन याद रखना बाबू, 5 फरवरी के दिन तुम परीक्षा देने जा रहे हो, तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेना, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना सारे बच्चे। ठीक है बाबू, चलो हमारे साथ तुम सब आंसर लगाना। ठीक है, यहां जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जरा पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है। हमने बतलाया था 80 होता है। कहेगा जी गुरुजी, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहां जो है देखो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नेट का मात्रक क्या होता है। ये भी हमने बताया था कि एप्सिलॉन नेट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, हम केवल जो है आपको जो है आंसर लगाते चलते हैं और समझाते चलते हैं, आप समझने का कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम नहीं जियान करेंगे बदकही में। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। कहेगा सर वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि आवेश, एक मिनट, आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक बाबू क्या होता है। कहेगा कूलम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। कहिएगा विद्युत क्षेत्र की शक्ति का, दिशा का, आवेश की प्रकृति का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कूलम बल है। ये तो हमने बताया था कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। ए और बी दोनों मारो, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। कहा जाता है ना विद्युत विभव बराबर होता है। बाबू विद्युत विभव बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है। आप कहिएगा W/Q यानी कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलना है बाबू, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कोताही आप सबको नहीं करना है। चलो इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू कहा जा रहा है ना कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर केंद्र पर जो होता है क्या होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर जी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 10 का सी होगा, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह कौन है। कौन है आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, वह जो है विभवांतर है। ऑप्शन सी होगा 11 का। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में करके उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। किसमें जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, उसे जोड़ने का जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। देख बाबू 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच के अभ्रक की जो है पतली प्लेट जो है रख देने पर संधारित्र की तरता जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा जो होगा वो कितना होगा, वो याद रखिएगा, वो जो है 1 से कम होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी 1 से अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परावैद्युत समर्थ एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा गुरुजी वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स होता है ना, प्रति मीटर होता है। इसी बाटा को हटाएंगे तब ना इनवर्स लगेगा, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सी हो जाएगा 15 का आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलो
बाबू इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है, कहिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो आवेश करेक्ट 1 ओम बराबर होता है बाबू, 1 ओम बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, बिंदु नियम जिसे द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है ना, बिंदु नियम को द्वितीय नियम कहते हैं, किसका पालन करता है, किसका पालन करता है, आपके का गुरुजी हम जानते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नारंगी रंग का मान पूछा जा रहा है, हमने बतलाया था बीबी, याद रखना बीबी रोय है ना, जीब। ठीक है, बीबी रोय जीब, यानी बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, यहाँ 0 से नंबर गिनते चल जाना है। ठीक है, 0 से गिनते चल जाना है आपको। तो यहाँ क्या नारंगी, नारंगी यानी ऑरेंज है ना, यही ना, तो यानी 3 नंबर पर है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, इसका कलर कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ रहा है ना, बी हो जाएगा ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ का पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का, यानी बीबी रोय है ना, रो यही जब तक रहने दो, यानी आर जो आएगा 1 0 1 2, यानी 2 नंबर पर आएगा, ऑप्शन सी टिक आउट करो। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है बाबू, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं अपसरित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ऊर्जा का है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का। ठीक, चलो बाबू इसका आंसर लगाओ कि क्या क्या हो जाएगा, देखो कहा जा रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है क्या होता है, बीजगणितीय योग कहिएगा शून्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना करके उपयोग होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है कब होता है, जल्दी बताओ किसके लिए होता है, कहेगा सर हम जानते हैं ये जो होता है उच्च और अल्प प्रतिरोध को मापने के लिए होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर 2 क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है ना विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से तुल्य बिंदु प्राप्त होता है, वो क्या होता है, कौन बिंदु प्राप्त होता है, आपके सर अधिक लंबाई पर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का इकाई मात्रक होता है, जल्दी बताओ तो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का इकाई मात्रक या इकाई जो होता है वो क्या होता है, आपके गुरुजी हम जानते हैं वीबर होता है, इसे WB से सूचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग में चलयमान आवेश जो होता है वो किसको उत्पन्न करता है, जल्दी से जो है ना 27 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, जल्दी से 27 का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं 27 का आंसर जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है ना, याद रखना है। चलो कहा कि लॉरेंज बल्ब किस दिशा को ज्ञात करने का नियम होता है, जल्दी बताओ लॉरेंज बल्ब जो होता है किसको ज्ञात करता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ क्या होगा 28 का, जल्दी लगाओ बाबू क्या होगा इसका आंसर, कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को जो है दर्शाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो ना 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बाबू, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है ना क्या होता है, अनंत होता है, आदर्श ए मीटर का कह दे, ए मीटर कह दे तब जो होता है शून्य होता है। ठीक है, याद रखना, तो इसका ऑप्शन डी होगा 29 का। चलो यहाँ जो है देखो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है क्या होती है, चालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं बहुत अधिक होती है, ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ जो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं वो जो किए थे ना फ्लेमिंग ने किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 31 का ओहो 1 मिनट कहा जा रहा है, 1 मिनट रुको बाबू रुको, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, ओहो स्टेड साहब ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए ना मारना गलत हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज स्टेड साहब के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा सा देखना बाबू। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाना कहा जा रहा है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, कहिएगा सर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होती है, कह दिया क्या,
देखो तो हाँ ऑप्शन नहीं में दिया है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है 32 का। बाबू क्लास को लाइक करो, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तुम सब, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन क्या होता है, कहिएगा सर सदिश राशि होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 33 का, ठीक है। चलो यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चौल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी प्रयोग करके चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 34 का, ठीक। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा सर ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ही हो जाएगा 35 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय करेगा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर होता है, क्या होता है, जल्दी लगाओ क्या होता है, कलांतर इसका क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 0 होता है, शून्य होता है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक होता है, बाबू स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है, कहिएगा सर स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक हम जानते हैं हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी होता है, तो हेनरी नहीं दिया तो नॉन ऑफ दीज मारो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में क्या हाथ सारे बाबू, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, एसी परिपथ में शक्ति केवल जो होता है व्यय क्या होती है, तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं यह जो होता है प्रतिरोधों में व्यय होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपव्ययी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, बाबू अपव्ययी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं वोल्टेज, है ना, वोल्टेज घटेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का, याद रखना। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति कौन होती है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, सबसे अधिक आवृत्ति कौन होती है, गामा किरणें होती है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 40 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात को अच्छे तरीके से समझ लो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तुम सब समझना, ठीक है। चलो तरंगध्वज सबसे करे के तरंगध्वज के बढ़ते क्रम में के प्रकाश का रंग होता है, तरंगध्वज के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग जो होता है कैसा होता है, ठीक है, बढ़ते घटने बढ़ते बोला जा रहा है, आप कहिएगा सर नीला होगा, उसके बाद पीला होगा, उसके बाद लाल होगा ना, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगध्वज होता है, देखो अधिकतम तरंगध्वज की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर तरंगध्वज की बात करेगा तो लाल, और कम तरंगध्वज कहेगा तो बैगनी, कम कहेगा तो बैगनी, अधिक कहेगा तो लाल, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा क्योंकि अधिक की बात किया जा रहा है। चलो प्रकाश अनुप्रस्थ है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ है क्योंकि यह किसको जो है प्रदर्शित करता है, 43 का आंसर क्या होगा, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी होगा। चलो 44 का अंत लगाओ, कहा जा रहा है कि करके वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्न से किस दर्पण से प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, कहेगा गुरुजी हम जानते हैं उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी होगा 44 का, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2.42 किसका अपर्तनांक होता है, तो बहुत आसान है, देखो किस तरह घुमाया है, अगर क्वेश्चन देख लो किस तरह घुमाया गया कि 2.42 किसका अपर्तनांक है, तो कहिएगा हीरा का अपर्तनांक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो ना, देख लो क्वेश्चन किस टाइप के घुमा दिया है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, कहिएगा 2.42 होता है, तो यही पूछ दिया कि किसका 2.42 किसका अपर्तनांक होता है, तो हीरा का, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आंखें के रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबा दिया जाता है तो यह हो जाता है, तब यह क्या हो जाता है, कि एक गुरुजी हम जानते हैं यह हो जाएगा कम अपसरी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न से किस में परिवर्तित होता है, तो किस में परिवर्तित होता है, कहिएगा वेग और तरंगध्वज में परिवर्तित होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, सही देखो, कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 1+D/F होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 49 का, ठीक है। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ देख लो आवाज मुंह से नहीं निकल रहा है, ठीक है, गला बैठ गया, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। कहा सर इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं 1.8 × 10⁻11 गुलाम प्रति केजी होता है, यही होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपके एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, याद रखना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं बाबू, 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं क्योंकि आवाज़ जो है गले से नहीं निकल पा रहा है, सर्दी खांसी हो गया है, ठीक है, तो आपके भी जो है 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे, लेकिन हमने प्रयास किया था कि 70 क्वेश्चन कराएंगे तो कराएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो हम किसी भी हाल में 50 क्वेश्चन तो करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।